बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधी रात का वक़्त होगा जब दरिया के किनारे तालाबों वाली वीरान जगह पर यहूदी राहब ने उस लड़की को दोजानू बिठा रखा था जिस पर वो जादू करके मुसलमानों के लश्कर को रोकना चाहता था। रोजमर्रा की तरह लड़की चुगे में मलबूस थी। उससे पहले वो लड़की को कुटिया के अंदर बिठाया करता था। उस रात उसने लड़की को कुटिया के बाहर एक कुदरती तालाब के करीब बिठाया और नौजायदा बच्चा उसकी गोद में दे दिया। राहब लड़की को अपने अमल से हिप्नोटाइज करके उससे कुछ पूछता था और लड़की जवाब देती थी। उन जवाबों के मुताबिक राहब कोई जादू तैयार कर रहा था। उसका आखिरी मरहला ये था कि नौजायदा बच्चे को उस लड़की की गोद में डालना था, जो उसने डाल दिया। फिर कुटिया में चला गया। बाहर आया तो उसके हाथ में एक छुरी थी। मालूम नहीं कि उस छुरी से उसने बच्चे को ज़बह करना था या कहीं से उसका खून निकालना था या उसने लड़की की जान लेनी थी। छुरी देखकर लड़की की चीख निकल गई। डरो मत लड़की, राहब ने बड़े प्यार से कहा, इस छुरी से मत डर। तालाब बिल्कुल करीब था। यहूदी मालूम नहीं क्यों पीछे हटा। अचानक उसकी एक टांग एक शिकंजे में आ गई। लड़की एक बार फिर चीखी और उठकर कुटिया की तरफ दौड़ी। पीछे देखा तो उसे यहूदी राहब पानी में हाथ मारता नजर आया। लड़की को साफ नजर आ रहा था कि एक मगरमच्छ ने यहूदी की टांग पकड़ ली थी और उसे घसीट कर तालाब में ले गया था। यहूदी के शोर शराबे पर उसका जवान साल चेला कुटिया से दौड़ता तालाब के किनारे तक चला गया। वहां एक नहीं दो मगरमच्छ थे। एक को तो शिकार मिल गया था और दूसरा उससे उसका शिकार छीनने की कोशिश कर रहा था। लड़की ने बच्चे को जमीन पर रखा और उस जवान साल चेले की तरफ दौड़ी और उसे पीछे से इतनी जोर से धक्का दिया कि वो पानी में जा पड़ा। दूसरे मगरमच्छ ने तेजी से आकर उसे अपने लंबे और खौफनाक जबड़ों में जकड़ लिया। फिर देखते ही देखते यहूदी राहब और उसका चेला गायब हो गए। लड़की ने नौजायदा बच्चे को अपने चुगे में लपेटा और वहां से दौड़ पड़ी। शहर की दीवार दूर नहीं थी, लेकिन शहर के दरवाजे बंद थे। उसने बाकी रात दरवाजे के साथ बैठकर गुजार दी। सुबह जब यह दरवाजा खुला तो लड़की शहर में दाखिल हो गई और अपने घर जा पहुंची। लड़की का बाप डर गया कि यह शाही हुक्म से ले जाई गई थी और शायद वहां से भाग गई है और अभी सरकारी हरकारे आएंगे और लड़की को घसीट कर ले जाएंगे। उसने अपनी खैरियत इसी में समझी कि लड़की को शाही महल में ले जाए। वो अपनी बेटी और नौजायदा बच्चे को साथ लेकर शाही महल जा पहुंचा और दरबानू को बताया कि वो क्यों आया है। यज़दगर्द को इत्तला मिली तो उसने फौरन बुला लिया। उसके सामने जाकर लड़की ने उसे बताया कि यहूदी राहब और उसके चेले का क्या अंजाम हुआ है। वो तुम्हारे साथ क्या करता था? यज़दगर्द ने लड़की से पूछा। क्या वो तुम पर कोई अमल किया करता था? नहीं शहनशाह, लड़की ने यह सोचकर कि वो दोनों यहूदी तो मगरमच्छों के पेट में चले गए हैं, झूठ बोला कि वो दोनों मेरे साथ सिवाय बदकारी के और कुछ नहीं करते थे। मेरा ख्याल है कि वो इस नौजायदा बच्चे को सिर्फ इसलिए वहां ले गए थे कि आपको धोखा दिया जाए कि वो वाकई कोई जादू तैयार कर रहे हैं। हो सकता है कि वो बच्चे को पानी में फेंक देना चाहते हों, लेकिन कुदरत ने उल्टा उन्हें पानी में फेंक दिया और दोनों को मगरमच्छ खा गए। उस वक्त पौरान भी वहां मौजूद थी और यज़दगर्द की माँ भी वहीं थी। यह बच्चा तुमने कहाँ से लिया था? यज़दगर्द की माँ ने पूछा और बड़ी बेताबी से कहने लगी, ये जुल्म ना करो, किसी माँ की आहें ना लो। मैं भी माँ हूँ, तुम बादशाह हो और जवान भी हो, लेकिन तुम्हारे मुतालिक मेरी जो बेताबी है इससे तुम भी तंग आए हुए हो। लेकिन माँ की मजबूरी को और ममता की तड़प को तुम नहीं समझते। यहूदियों के चक्कर से निकलो यज़दी, कुरान ने कहा। ये तो मैं भी जानती हूँ कि यहूदी जादूगरी के माहिर हैं, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि जादू की तैयारी में इतना लंबा अरसा नहीं लगा करता। ये बच्चा जिस माँ का है उसे वापस कर दो। ममता की आहों से डरो और इस हकीकत को देखो जो काली घटा की तरह दामन में बिजलियां लिए हुए हमारे सरों पर गहरी ही होती चली जा रही है। अपने आप को धोखे और फरेब में ना रखो। जहां तलवार और तीर चला करते हैं वहां जादू नहीं चल सकते। क्या तुम अरबों की तेगजनी से वाकिफ नहीं? यज़दगर्द ने उसी वक्त मुहाफिज दस्ते के कमांडर को बुलाया और उसे हुक्म दिया कि यह बच्चा जिस मां से छीना गया था उसी की गोद में डाल दिया जाए। कमांडर ने लड़की से बच्चा ले लिया। बच्चा भूख से बिलबिला रहा था। यज़दगर्द ने लड़की को उसके बाप के हवाले करके कहा कि इसे अपने साथ ले जाओ। उस माँ के घर का दरवाजा खटका जो पहले नौजायदा बच्चे की जुदाई में चीख चिल्ला रही थी और उसका खामंद उसे बहलाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। दरवाजा खुला तो वही कमांडर जो माँ के सीने से बच्चे को नोच कर ले गया था अंदर आया। माँ ने उसके हाथों में अपना बच्चा देखा तो दौड़कर बच्चे पर झपटी और बच्चा उसके हाथों से लेकर सीने से लगा लिया। शहनशाह ने बच्चा वापस दे दिया है, कमांडर ने कहा और बाहर निकल गया। माओ की छातियों से बच्चे नोचने वाले बादशाह की बादशाही ज्यादा दिन नहीं रहेगी। ये एक आह थी या एक फरियाद थी जो उस औरत के मुंह से निकली थी। यहाँ जितने यहूदी हैं उन्हें कैद खाने में फेंक दिया जाए।
यज़दगर्द ने हुक्म दिया। मदाइन में चंद एक ही यहूदी थे जो 3-4 मकानों में रहते थे। एक कुशादा मकान के एक हिस्से में उन्होंने इबादत गाह बना रखी थी। गुज़िश्ता रात वो सब इकट्ठे बैठे उस बूढ़े यहूदी के मुतल्लिक बातें कर रहे थे जो लड़की और एक नौज़ायदा बच्चे को दरिया के किनारे ले गया था। उस बूढ़े का नाम शमऊन जिब्रील और उसके साथी का नाम अबू अज़मीर था। उस महफिल में सबसे ज्यादा उम्र वाला एक यहूदी राहिब था, लेकिन शमऊन मुझे कामयाब होता नजर नहीं आ रहा। यहूदी राहिब कह रहा था, और मैं भी कुछ जानता हूँ। मैंने खबरदार कर दिया था कि तुम जो अमल कर रहे हो इसमें खतरा यह है कि उलट भी जाया करता है। तुम एक कुंवारी लड़की और एक नौज़ायदा बच्चे की जान ले रहे हो। अगर तुम्हारी अपनी जान चली गई तो मैं हैरान नहीं होऊंगा। वो मेरी बात सुनकर इस तरह हंस पड़ा था जैसे मैं कम अकल और नादान हूँ। शमून के साथ मेरी भी बात हुई थी। एक और यहूदी बोला। उसने कहा था कि हमारे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम ने दरियाए नील का पानी रोक दिया और अपने कबीले को उससे गुजार लाए थे। फिरौन का लश्कर जो उसके ताक़ुब में आ रहा था नील में डूब गया था। मैंने अपने अमल के लिए दजला का इंतखाब किया है। यज़दगर्द की फौज कश्तियों और पुल के जरिए मदाइन में आ जाएगी और मुसलमान उनके ताक़ुब में दजला पार करने लगेंगे तो उनका सारा लश्कर डूब जाएगा। उनमें से कोई एक भी नहीं बचेगा। अगर वो ये बात मुझसे करता तो मैं उसे समझाता। राहब ने कहा, वो खुदा का हुक्म था कि मूसा अलैहिस्सलाम निकल आए और फिरौन का लश्कर डूब जाए। यहाँ कौन मूसा है, फिरौन कौन है? हम अगर मुसलमानों के दुश्मन हैं तो मुसलमान फिरौन तो नहीं हैं। फिरौनों वाले औसाफ तो उन आतश परस्तों के हैं। उनके बादशाहों का हुक्म है कि जो कोई दरबार में आए पहले सजदा करे। मुसलमान खुदा के सिवा किसी और के आगे सजदा नहीं करते, ना ही ये बादशाहत को मानते हैं। हम मुसलमानों को तबाह बर्बाद करके इस्लाम को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन हमारे चाहने से वो कुव्वत कमज़ोर तो नहीं हो जानी जो मुसलमानों को फतह पर फतह देती चली आ रही है। यह कुव्वत क्या है? एक यहूदी ने पूछा। मालूम हो जाए तो हम उसे कमज़ोर कर सकते हैं। यह अकीदे की कुव्वत है, मोहम्मद रबी ने कहा, और यह यकीन की कुव्वत है। खुदा पर यकीन, अपनी ज़ात पर यकीन। अपनी ज़ात पर सिर्फ उस शख्स को यकीन होता है जिसका किरदार सहर के सितारे की तरह रोशन और शफाफ होता है। उस यकीन और इस किरदार को मुसलमान ईमान कहते हैं। हमारे पास जवान लड़कियां हैं, उनके हुस्न में और उनके अंदाज में तिलिस्माती असर है। हमारी हर लड़की बादशाही का तख्ता उलट सकती है, मगर यही लड़की मामूली से एक मुसलमान का दिल नहीं मोह सकती, क्योंकि मुसलमानों पर कोई और ही तिलिस्म तारी है। क्या बात है रबी, एक यहूदी ने कहा, क्या आप मुसलमानों की हमायत में नहीं बोल रहे? मुसलमानों के हक में नहीं, रबी ने कहा, मैं एक हकीकत बयान कर रहा हूँ, और मेरे दोस्तों, मैं कुछ और भी महसूस कर रहा हूँ। मुसलमान जिस्मानी ताकत के जोर पर यहाँ तक नहीं पहुँचे। सोचो और गौर करो, हम इस्लाम को नहीं मानते, फिर भी हमें मानना पड़ेगा कि मुसलमानों के पास भी जादू है, और वो हमारे जादू से ज़्यादा ताकतवर और तेज़ है। हमने क्या क्या जतन नहीं किए, मुसलमानों की पेशकदमी को हम नहीं रोक सके, शायद रोक भी नहीं सकेंगे। रबी शमून ने मेरी बात नहीं मानी। मुझे खतरा नजर आ रहा है। क्या आप यज़दगर्द और उसकी फौज से मायूस हो चुके हैं? क्या तुम देख नहीं रहे? राहब ने कहा, हमें यज़दगर्द के साथ कोई दिलचस्पी नहीं। हमारा मकसद मुसलमानों को शिकस्त दिलाना है। मैं कह रहा हूँ कि शमून ने बड़ा ही खतरनाक रास्ता इख्तियार किया है। क्या आप उन्हें रोक नहीं सकते? रोक सकता हूँ, बूढ़े राहब ने जवाब दिया, लेकिन वो अपना अमल मुकम्मल करने पर मजबूर हो गया है। उसने शाह फारस को यकीन दिलाया है कि जो जादू वो तैयार कर रहा है ये मुसलमानों को तबाह कर देगा। यज़दगर्द बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अगर जादू ने काम ना किया तो यज़दगर्द शमून को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अचानक सब यकजुबान हो गए और उस बूढ़े राहब से कहा, शमून कोई अनाड़ी नहीं, और उसने खतरा मोल ले लिया है तो सोच समझ कर लिया है। उन यहूदियों की महफिल अभी बर्खास्त नहीं हुई थी कि दजला के किनारे दलदली इलाके में शमून जिब्रील और उसका साथी अबू अज़मीर मगरमच्छों के पेट में जा चुके थे। उसने जो खतरा सोच समझ कर मोल लिया था वो अपना काम कर गया था। दूसरे दिन उन यहूदियों के दरवाजों पर बयक वक़्त दस्तक हुई। दरवाजे खुले तो शाही मुहाफिज अंदर चले गए। उन्होंने हर घर के हर फर्द को पकड़ लिया और बाहर ले आए। उनमें बड़ी उम्र की औरतें सिर्फ 2 ही थीं और 2 जवान साल लड़कियां थीं जिनका हुस्न बेमिसाल था। वो उन तमाम यहूदियों को कैद खाने की तरफ ले गए। हमारा जुर्म क्या है? रास्ते में यहूदी मुहाफिजों से पूछते थे। उस सवाल के जवाब में उन्हें सिर्फ धकेलते हुए ले जाया जा रहा था। ठहर जाओ, मुहाफिजों के कमांडर ने रुकते हुए कहा, हम लोग शहनशाह फारस के काम की चीजें भी कैद खाने में ले जा रहे हैं। इन दोनों लड़कियों को महल में भेज दो। अगर शहनशाह हुक्म दें कि उन्हें कैद खाने में डाल दो तो फिर उन्हें इधर ले आना।
कमांडर ने दो मुहाफिजों से कहा कि वो दोनों लड़कियों को महल में ले जाएं और शहनशाह से पूछें कि इनके मुतल्लिक क्या हुक्म है। मुहाफिजों ने लड़कियों को अलग किया तो उन्होंने कोई नुमायां तौर पर मुज़ाहमत ना की, अलबत्ता अपनी जुबान में अपने आदमियों के साथ कोई बात की। उन आदमियों में जो सबसे ज्यादा बूढ़ा था उसने लड़कियों से कुछ कहा। कमांडर ने उन्हें डांट कर कहा कि वो उन आदमियों से अलग हो जाएं। यज़दगर्द बड़ी ही बेचैनी और इज़्तिराब में अपने कमरे में टहल रहा था। उसकी माँ और पुरान उस कमरे में मौजूद थीं। उन यहूदियों को कैद खाने में बंद कर दोगे तो क्या हासिल होगा? पुरान ने कहा, ये यहूदी फरेबकार और अय्यार हैं। यज़दगर्द ने रुक कर और फर्श पर जोर से पाँव मार कर कहा, उस बूढ़े ने हमें धोखा दिया है। मैं उन्हें कैद खाने में भूखा और प्यासा रख कर मारूंगा। एक बात कहूं यज़दी, पुरान ने कहा, यह धोखा उस बूढ़े यहूदी ने हमें नहीं दिया। ये हमारा अपना कसूर है कि हम अपने आप को खुद ही धोखा दे रहे हैं। तुम अपने आप को धोखा देकर मुतमईन कर सकते हो, लेकिन यज़दी, हकीकत को तुम अपनी ख्वाहिशात और अपने ख्यालों के सांचे में नहीं ढाल सकते। होश में आओ यज़दी, हकीकत का सामना करो। मुसलमान बोहर शहर तक पहुंच चुके हैं और उन्होंने उस शहर का मुहासरा कर लिया है। अगर हम ये शहर दे बैठे तो समझो मदाइन भी गया और फिर सब कुछ गया। अब मेरी बात सुन यज़दी बेटा, यज़दगर्द की माँ नूरीन ने कहा, मैं अब तक एक माँ बनी रही हूँ और मुझे यही गम खाता रहा कि मेरा बेटा मेरी आगोश से छीनकर मौत की आगोश में न चला जाए। लेकिन अब जब के मुसलमान मदाइन के दरवाजे तक आ पहुंचे हैं, मुझ में यह जज्बा बेदार हो गया है कि तुझ जैसे 100 बेटे होते तो मैं उन सब को फारस की अजमत पर कुर्बान कर देती। दिल को मजबूत कर मेरे बेटे, ये तेरे बाप की सुल्तनत है और तू ही इसका रखवाला है। ये मेरे खामद की सुल्तनत है, उसकी आन पर मैं भी लड़ूंगी। तू इस जादू के धोखे से निकल। यह एक इंसानी कमजोरी है यज़दी, कुरान ने कहा। हालात बाज़ औक़ात ऐसी करवट बदल लेते हैं कि इंसान बेबस हो जाता है और वो घबरा कर जादू और इस किस्म के टोटकों का सहारा लेने लगता है। मैं तस्लीम करती हूँ कि हम लोग इल्म नजूम और ज्योतिष वगैरह के ज़्यादा ही कायल हैं। रुस्तम ने हमारे इस अकीदे को कुछ ज़्यादा ही पुख्ता कर दिया था। वो खुद जायचे बनाता रहता था। सबसे पहले उसने कहा था कि सितारों की गर्दश सुल्तनत फ़ारस के खिलाफ जा रही है और सितारे सुल्तनत फ़ारस के ज़वाल की खबर देते हैं। उसने ये हमाकत की कि उसकी ये पेशगोई सारी फौज में फैल गई, जिससे फौज में बददिली पैदा हुई। अब तुमने फिर यहूदियों के जादू का सहारा लिया और तुमने देख लिया है कि उस जादू ने जादूगर की ही जान ले ली। मुझे कुछ बताओ, यज़दगर्द ने हारे हुए से लहजे में कहा। कुछ समझाओ, मैं क्या करूं? फौज बिखर गई है। बोहर शेर को मजबूत करो, यज़दगर्द की मां ने कहा। वो तो हम पहले ही कर रहे हैं। मेरा मतलब ये है कि इस शहर को इतना ज्यादा मजबूत करो कि मुसलमान उसको मुहासरे में लिए बैठे ही रहें और फिर तंग आकर चले जाएं। उन पर अकब से हमला करवाया जा सकता है, कुरान ने कहा। हमला कौन करेगा? यज़दगर्द ने पूछा और खुद ही जवाब दिया, बाहर हमारी फौज मौजूद है, लेकिन वो फौज नहीं, वो बिखरे हुए, डरे हुए और पनाहे ढूंढते हुए फौजी हैं। उनके साथ कोई जर्नैल नहीं। क्या हम लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते? यज़दगर्द की मां ने पूछा। नहीं मां, नहीं, यज़दगर्द ने झुंझला कर कहा। मुझे जासूस बाहर के हालात बता गए हैं। मुसलमानों ने उस इलाके के तमाम लोगों को पकड़कर अपनी हिरासत में रख लिया था। हमारे साथ सबसे बड़ा धोखा यही हुआ कि उस इलाके के तमाम अमीर और जागीरदार मुसलमानों से मिल गए हैं। उन्होंने अपने इलाके के लोगों को मुसलमानों की हिरासत से रिहा करा लिया है और न सिर्फ ये कि मुसलमानों की इताअत कबूल कर ली है, बल्कि उन्हें हर तरह की मदद और इमदाद दे रहे हैं। मुझे बताया गया है कि हमारे उन उमरा ने मुसलमानों की पेशकदमी को इस तरह आसान बना दिया है कि उनके रास्ते में जो खड्ड और नदी नाले आते थे उन पर पुल बना दिए हैं। उन लोगों को जागीरें मेरे अबाओ अजदाद ने दी थी, आज उन्हीं जागीरों से मुसलमानों के हाथ मजबूत किए जा रहे हैं। अगर शहरजाद और बस्ताम मेरे हाथ चढ़ गए तो मैं उन्हें जमीन में आधा गाड़ कर उन पर खून खार कुत्ते छोड़ दूंगा। वो बहुत बाद की बात है बेटा, नूरीन ने कहा। इस वक्त मदाइन को बचाने की बात करो, हकीकत की बात करो यज़दी, कुरान ने कहा। हालात को देखो। यह तुमने अच्छा किया है कि बोहर शहर के साहल से तमाम कश्तियां मदाइन के साहल पर ले आने का हुक्म दे दिया था। सिर्फ एक पुल है, यह पुल मुसलमानों के काम नहीं आ सकता, क्योंकि यह मदाइन के वस्त से बोहर शहर के वस्त तक जाता है। इस पुल से मुसलमान सिर्फ इसी सूरत में गुजर सकते हैं कि वह बोहर शहर पर कब्जा कर लें। बोहर शहर में मजीद फौज भेज देते हैं। तीर और फेंकने वाली बर्छियां ज्यादा भेजो, नूरीन ने कहा। इतनी ज्यादा कि मुसलमान शहर की दीवार के करीब आए तो उन पर तीरों और बर्छियों का मी बरस पड़े। मैंने सुना है कि मुसलमानों के पास मंजनीके भी हैं, यज़दगर्द ने कहा।
یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، نہ ہی اس کا ہمارے پاس کوئی توڑ ہے۔ ایک بات کہوں یزدی، قرآن نے کہا، مسلمانوں کے پاس ایک اور ہتھیار بھی ہے جو ہمارے پاس نہیں۔ وہ کون سا؟ یزد گرد نے پوچھا۔ جذبہ، قرآن نے کہا۔ ہم مسلمانوں کو ڈاکو، قزاق، راہزن اور جانے کیا کیا کہتے ہیں، لیکن ان میں لڑنے کا جذبہ اور فتح حاصل کرنے کا جو عزم ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ اسے ہمارے ہاتھی بھی نہیں توڑ سکے۔ ہماری فوج اس جذبے اور اس عزم سے محروم ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ مسلمان اس لڑائی کو عبادت سمجھتے ہیں، لیکن اب اتنا وقت نہیں کہ ہم اپنی فوج میں یہ جذبہ پیدا کریں۔ یزد گرد نے منہ چھت کی طرف کر کے آہ بھری اور کہا، میں آج اپنے آباء و اجداد کو کوستا ہوں جنہوں نے فوج میں جذبہ پیدا کرنے کے بجائے لالچ پیدا کیا، وفاداریوں کی قیمت ادا کی، جاگیریں تقسیم کی، پھر فوج میں یہ صورتحال پیدا کر دی کہ جو بہادری سے لڑے گا اسے انعام ملے گا۔ ہمارے آباء و اجداد نے درباری اور خوشامدی پیدا کیے اور درہم و دینار کی اور زر و جواہرات کی تھیلیاں تقسیم کی اور خوبصورت لڑکیوں کا لالچ دیا۔ اس کا نتیجہ دیکھ لو کہ چند ہزار مسلمانوں نے ہماری 1,20,000 نفری کی فوج کو اس طرح خون میں نہلا دیا اور اس طرح بکھیر دیا جس طرح آندھی خس و خاشاک کو اڑا کر کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے۔ ہمارے اپنے درباری اور خوشامدی جرنیلوں اور عمراء نے دیکھا کہ عجم کا پرچم گر پڑا ہے تو وہ سب عرب کے پرچم تلے جمع ہو گئے ہیں اور ان کے سپہ سالاروں کے آگے سجدے کر رہے ہیں۔ میں تنہا ہو گیا ہوں، بے بس اور مجبور ہو گیا ہوں۔ سوچتا ہوں کہ میں اس طوفان کو روک سکوں گا یا نہیں۔ ہاں یزدی، قرآن نے کہا، ہم اس طوفان کو روک لیں گے۔ اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھو، بہر شیر کو مضبوط کرو۔ دربان نے اندر آ کر اطلاع دی کہ باہر ایک محافظ 2 لڑکیوں کو اپنے ساتھ لایا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ یہودیوں کی لڑکیاں ہیں۔ ادھر بٹھاؤ، یزد گرد نے کہا، میں آتا ہوں۔ وہ یزد گرد کا خاص کمرہ تھا۔ یہودیوں کی دونوں لڑکیاں اس کمرے میں بیٹھی ہوئی آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ انہیں یہ تو معلوم تھا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ انہوں نے طے کر لیا تھا کہ وہ یزد گرد کے ساتھ کیا باتیں کریں گی۔ ہم نے بادشاہ سے انتقام لینا ہے، ایک لڑکی نے دوسری سے کہا۔ اس نے ہمارے مذہبی پیشواؤں کی توہین کی ہے اور ہمارے بزرگوں کو اور سب لوگوں کو قید میں ڈال دیا ہے۔ لیکن کس جرم میں؟ دوسری لڑکی نے کہا، ربی شمون اور ابو ازمیر تو ان کے لیے کوئی عمل کر رہے تھے، معلوم ہو جائے گا۔ پہلی لڑکی نے کہا۔ اتنے میں یزد گرد کمرے میں داخل ہوا۔ دونوں لڑکیاں اٹھیں اور فرش پر گھٹنے ٹیک کر جھک گئیں۔ اٹھو، یزد گرد نے کہا، اوپر ہو کر بیٹھ جاؤ، تم دونوں یہودی نسل کے ہیرے ہو۔ میں تمہارے حسن کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن تمہارے مذہبی پیشواؤں نے مجھے جو دھوکہ دیا ہے اس نے میرے دل میں یہودیوں کے خلاف نفرت پیدا کر دی ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ آپ کے دربار تک ہمیں رسائی ملی ہے۔ ایک لڑکی نے زیر لب تبسم سے کہا، ہم نہیں جانتی کہ ہمارے مذہبی پیشواؤں نے آپ کو کیا دھوکہ دیا ہے۔ ہم مجبور لڑکیاں ہیں، ہم آپ کو کیا دھوکہ دے سکتی ہیں؟ ہمیں دھوکہ دینے والوں نے سزا پا لی ہے، یزد گرد نے کہا۔ تمہارے سب سے بڑے راہب شمون اور اس کے ساتھی کو مگر مچھو نے کھا لیا ہے۔ شمون نے ہمیں یقین دلایا تھا کہ وہ ایسا جادو تیار کرے گا جو مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دے گا، اور فارس کے جو علاقے انہوں نے فتح کر لیے ہیں وہ ہمیں واپس مل جائیں گے۔ لیکن ہمیں پتہ چلا کہ وہ ایک نوجوان لڑکی کو ساتھ رکھ کر بدکاری کرتے رہے اور کوئی جادو وغیرہ تیار نہیں کیا۔ مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے والے خود مگر مچھوں کی خوراک بن گئے، اور وہ لڑکی 1 ماہ کے نوزائیدہ بچے کو اٹھائے ہمارے پاس آ گئی۔ اس نے بتایا کہ شمون اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتا رہا تھا۔